स्टूडेंट्स एंड सबके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से प्रिपरेशन करना। तो चलिए आज का 5 टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। और कुछ मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट्स होगा, रिवीजन टाइप का, पर वो भी आप लोग को अच्छा लगे। मैं खुद भी अभी सीख ही रही हूँ, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कोई अगर कुछ अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट में ज़रूर लिखना कि कितना जोश है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 12 ग्राम जो कार्बन एटम होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उतने ही 1 मोल में होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? जो 12 जैसे 12 ग्राम हम लोग कार्बन आइटम ले लिए, ठीक है। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उतने ही 1 मोल में होते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है। अब इसको देखो, पहला है मोल ऑफ, जैसे मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। ऑक्सीजन आइटम है तो उसमें कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऑक्सीजन एटम होंगे। अगर एटम में दिया है तो एटम के टर्म में लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स में दिया है तो मॉलिक्यूल के टर्म में लिखेंगे। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन दे दिया है मॉलिक्यूल्स के टर्म में, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर हमें कोई भी फॉर्म नहीं दिया है, ठीक है, समझ लीजिए बस लिख दिया है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो उसके लिए जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में, तो हम लोग O2 की फॉर्म में लिखेंगे। अब 1 मोल ऑफ फास्फोरस दिया है तो फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में, तो उसको P4 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब ये इसमें सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो मुझे ही बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर फिर इतने बार पढ़ चुकी कि अब एकदम इजी सा हो गया। तो नंबर ऑफ़ मोल कैसे निकालते हैं? तो अगर हम लोग के पास मॉलिक्यूलर वेट दिया है, किसी भी चीज़ का वेट दिया है, कोई भी कंपाउंड का, उस वेट इन ग्राम में हो और उसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ मोल। जैसे 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है। अब इसका मोल निकालना है, मोल, तो क्या करेंगे 12 अपॉन कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, तो इसका हो जाएगा 1 मोल, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पहला ये आ गया कि मॉलिक्यूलर मोल कैसे निकालेंगे, तो क्या हो गया, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करने पे मोल निकालेंगे। और अगर हमें इसी का अगर हमें वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, अब इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो इसका हो जाएगा, अगर वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, वेट इज इक्वल टू मोल मोल मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो आ जाएगा कितने वेट में है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे। अब फिर नंबर ऑफ मोल निकालना है और हमें मॉलिक्यूल्स दिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब सेम उसी की तरह अगर हम लोग को मॉलिक्यूल निकालना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन दैट आइटम, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मोल दिया होगा तो उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोल इंटू Na, ठीक है। अब तीसरा है, तो ये जो दोनों है ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि बस हम इसे सॉलिड में यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड में नहीं यूज़ कर सकते या गैस में नहीं यूज़ करते, हम इन तीनों चीज़ में से यूज़ कर सकते हैं। पर अब जो मैं फार्मूला बता रही हूँ वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे यूज़ होता है जो होता है गैस का। तो अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया है, हाँ समझ लीजिए, अब नंबर ऑफ मोल निकालने हैं
वॉल्यूम के टर्म में, और वो वॉल्यूम STP पे होना चाहिए तब। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो सॉरी मेरा तो मोबाइल ही गिर गया था, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, पर ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये मतलब वैलिड है कि इसमें क्या बोलते हैं, जो गैस होता है वो STP पे होना चाहिए पहले। तो STP का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो T = 273 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर जो होना चाहिए वो 1 बार या 1 ATM के बराबर होना चाहिए। और ये बस गैस के लिए वैलिड है, और ये दोनों जो है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए वैलिड है, ऊपर वाला दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब समझ लीजिए कोई कोफिशिएंट दिया है, कॉन्सेप्ट 4, ठीक है। अब कोई AXBY करके कोई गैस है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग X + Y इंटू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, AXBY। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो हम लोग इसका जो X और Y है उसको ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे अगर हम लोग को दिया है कि A का मॉलिक्यूल्स निकालो या B का मॉलिक्यूल्स निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ A = जो इसका कोफिशिएंट है इंटू ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इस फिर दिया है टोटल नंबर ऑफ B, टोटल नंबर ऑफ B निकालना है, तो क्या करेंगे, X इंटू नंबर ऑफ Y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये नोट कर देना आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 5, ठीक है। अब दिया है कोई कॉन्सेप्ट 5 है ये, ठीक है। अब दिया है AX एंड BY, ठीक है। एक AX एंड BY कोई मॉलिक्यूल्स है। अब नहीं सॉरी अब ये X है, ठीक है। अब ये A है और Z है। तो A क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब हमें पता है जो N है, न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास माइनस Z होता है न्यूट्रॉन। तो N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर माइनस Z = N, ठीक है। अब उसके बाद हमें A निकालना है, तो A के लिए क्या करेंगे, P मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो ऐड होता है उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। अब फिर हमें निकालना है, ये हो गया। अब उसके बाद हम फिर निकालने जा रहे हैं Z। अब Z क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ये भी हम लोग को पता ही है। अब दूसरा देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX एंड BY। जैसे अब हम ये क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX एंड BY। कोई मॉलिक्यूल से दिया हो AX एंड BY, और उसमें पूछ रहा है हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो उसका फॉर्मूला है सिग्मा ZI इंटू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ZI क्या है, ये जो है वो है एटॉमिक मास, और ये जो है ये है कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ अब सेम ये जितना इलेक्ट्रॉन का होगा वैसे ही प्रोटॉन का होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के लिए सेम फार्मूला अप्लाई होगा। यही फार्मूला हम लोग प्रोटॉन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये थोड़ा सा अलग है भाई। अब सब कहते हैं कि मैं तुम लोग के साथ थोड़ी ना रहूँगा, मैं तो थोड़ा अलग तरीके से रहूँगा ना, तो ये थोड़ा अलग तरीके से इसको अलग ही इसका डिमांड है न्यूट्रॉन का। तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसको क्या करें, सिग्मा A - ZI XI
xi इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है। तो ए तो पता ही आप लोग को क्या है, एटॉमिक मास, जेड जो है वो है एटॉमिक नंबर, और xi इंटू xi कोफिशिएंट है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन करते हैं एक। अब 9.8 ग्राम क्वेश्चन है, ठीक है। 9.8 ग्राम जो है वो H2SO4 का दिया है, ठीक है। अब उससे पूछा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहा है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, AXZI, ठीक है। तो कितना है इसमें, आ गया 1 इंटू 2, 2 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, प्लस हाँ ये क्या एस का कितना होता है 16 इंटू 1 प्लस ओ का कितना होगा 8 इंटू 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर हो गया इंटू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ग्राम में दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो इसे इंटू कर दिए। अब इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो 9.8 अपॉन H2SO4 का एक मिनट, हाँ H2SO4 का 98 होता है। उसके बाद इंटू इसका क्या हो जाएगा इंटू Na, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। ये कट गया 0.1 आ गया इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 50। तो 50 इंटू Na, 50 इंटू 0.1 इंटू Na इज इक्वल टू 0.5 Na आ गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 6। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, समझ ली, कॉन्सेप्ट 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AX आयन, ठीक है। तो पहले तो हम लोग आयन देखते हैं कितने टाइप के आयन होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो ये AX माइनस प्लस एन होगा, AX माइनस एन होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिग्मा ZI XI माइनस एन। एन क्या है, एन जो है उसका जितना चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, उसको एन कहते हैं। उसके बाद इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैसे ही इधर जो यहाँ देखो, यहाँ पे जो पॉजिटिव का साइन है वहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, और जहाँ निगेटिव का साइन है ऐड करेंगे। तो निगेटिव क्यों हम लोग किसी भी चार्ज पे निगेटिव क्यों होता है, जब वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब निगेटिव होता है। पॉजिटिव का तो कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसलिए ये डोनेट किया इसलिए इधर माइनस रहेगा, और वो एक्सेप्ट किया इसलिए वहाँ पे प्लस रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिग्मा ZI XI प्लस एन, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब टोटल चार्ज प्रेजेंट इन आयन AX। अब टोटल चार्ज प्रेजेंट इन आयन A, टोटल चार्ज निकालना है किसी भी आयन पे, ठीक है। टोटल यहाँ पे करते हैं, देखो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन आयन्स, कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है आयन में, आयन दिया है AX प्लस एन, ठीक है, इतना है। तो एन इसका क्या करेंगे, एन इंटू नंबर्स ऑफ आयन, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या है तुम लोग को पता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है।
अब दूसरा करते फिर, कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट और इन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट, तो जल्दी से तुम लोग भी खुद सॉल्व करो इसको। टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम PO4-3 इन। तो कितनी टोटल चार्ज है इसमें देखते हैं। तो n, तो पहले n कितना है 3 इंटू नंबर्स ऑफ आयन। तो इसका एक सेकेंड यार, हाँ 3 इंटू, अब मोल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 95/95 इस इक्वल टू 0.1 इसका मोल आ जाएगा। इस फिर इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको पहले ये हम लोग को ग्राम के फॉर्म में दिया था, इसे हम लोग पहले क्या किए हैं, मोल बनाया है। मोल में फिर एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करके आयन बनाया। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू इतना माइनस हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। तो 3 इंटू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10⁻4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 0.18, ठीक है। यहाँ इसको ये दे देते हैं या इसको सॉल्व कर लिया। 18 का 4.8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻4 इतना हो जाएगा, ठीक है। पर इतना चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना है, इतना कूलम। कूलम लगाना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ 1.2। तो क्वेश्चन है तो डेंसिटी है लिक्विड का वो, ये चलो क्वेश्चन लाने का हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला अब क्या होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक नहीं।